Rahim, Assalamu alaikum. Define electrochemical cells or what are electrochemical cells? Electrochemical cell is a system in which two electrodes are dipped in the solution of an electrolyte which are connected to the battery. ये देखें, ये कुछ इस तरह का सिस्टम होगा जिसमें क्या होंगे, दो इलेक्ट्रोड होंगे, ये दिस नंबर 1 इलेक्ट्रोड और ये सेकंड इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जो कि इस सोल्यूशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का, इसमें डिप्ड होंगे और ये किससे कनेक्टेड होंगे, बैटरी के साथ। एक कैथोड है और दूसरा एनोड है, यानी कि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ये पूरा एक सिस्टम है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम दे रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्चुअली में होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। बेसिकली इसमें एनर्जी स्टोरेज होगी। अब एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इन विच इधर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, या तो वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करेगा, ठीक है, बैटरी की मदद से। नंबर 1 ये एक काम हो सकता है कि ये सिस्टम कुछ इस तरह से काम करे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को या इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करे, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। और केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, और इसके नतीजे में क्या होगा कि ये केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट करेंगे दूसरे में, जिसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। और यहाँ पे ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, या आप कह लें कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जो केमिकल्स हैं उन्होंने अपने अंदर एनर्जी को स्टोर किया हुआ है। अब ये कंडक्टेंस करेंगे, यानी कि ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे। पहले में क्या कर रहे हैं हम, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, इसमें क्या हो रहा है कि बैटरी की मदद से केमिकल्स को तोड़ा जा रहा है, ठीक है, उनको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में तोड़ के ये टूट रही है। बेसिकली लाइसिस का मतलब ही यही होता है कि टूटना। जबकि दूसरे में क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, सेकंड टाइप में केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जा रहा है। सो ये डिफरेंस याद रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये आपके पास एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की, जिसमें बैटरी से हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा गैल्वानिक सेल, जिसमें एनर्जी क्या करते हैं, हम लेते हैं इसमें, यानी कि करंट लेते हैं इसमें और इसमें करंट देते हैं। Okay, now here very important thing that we know about the electrolytes, okay, or the concept of electrolytes. कि electrolytes क्या है, the substances which can conduct electricity in their aqueous solutions और मोल्टन स्टेट। या तो उनको क्या कर ले, हम उनका एक्वस सोल्यूशन बना लें, यानी कि उनको डिज़ोल्व कर लें वाटर में, या फिर हम क्या करें, उनको मेल्ट कर दें, यानी मोल्टन स्टेट में, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर तो आपके पास कोई सब्सटेंस इस तरह से है कि अगर तो मैं जैसे ये NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करता हूँ तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास, ठीक है, ये क्या करेगा कि अपने आयंस में डिज़ोल्व हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, मोल्ट कर देता हूँ, यानी कि इसको मैं मेल्ट करता हूँ, इतना ज़्यादा टेम्परेचर देता हूँ कि ये मेल्ट हो जाए, उस हालत में भी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है। आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, इनको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम देंगे। सम सॉल्यूट्स कैन डिसोसिएट इनटू आयंस, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी कैरिड। जब वो अपने आयंस में डिसोसिएट यानी कि टूट जाएंगे तो वो इस काबिल होंगे कि वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर सके, कंडक्ट कर सकें, क्योंकि ये देखिए दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे के साथ इस सोल्यूशन में जुड़े नहीं हुए, बल्कि क्या है, इनके दरमियान जो कंडक्टेंस हो रही है वो इन आयंस की वजह से हो रही है, ठीक है, जो हमने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को डिज़ोल्व करके ये सोल्यूशन बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स, एसिड और बेसिस आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल सॉल्ट्स की आ जाती है, एसिड्स हैं, बेसिस हैं, ये बहुत अच्छे हमारे पास क्या हैं, एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के। क्यों? क्योंकि ये सब अपने आयंस में बड़े अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं और क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में इसमें सोल्यूशन में मिलेंगे आपको। द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड सोडियम NaCl बट इन एक्वस सोल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट इट डज कंडक्ट। अच्छा, अब हमें इस चीज़ का पता है कि अगर मैं सॉलिड NaCl यानी कि सॉल्ट को लूँ तो ये इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके आयंस नहीं है। जब तक कि मैं इसको क्या ना करूँ, सोल्यूशन फॉर्म में ना ले आऊँ एक्वस सोल्यूशन में, और दूसरी क्या, इसको मोल्टन स्टेट में लाऊं, तो फिर ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। अदरवाइज़ ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता। नंबर 2, इसमें जो बात है, electrolytes are classified into two groups depending upon their extent of ionization in solution।
यानी कि अब हम इसको दो हिस्सों में आप कह सकते हैं कि हम इसे क्लासीफाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं कि ये किस एक्सटेंट में आयनाइजेशन में डिवाइड होते हैं, ठीक है, कि इनकी आयनाइजेशन किस तरह से होगी डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, कि कितने ज़्यादा आयनाइज होते हैं। सो लेट्स सी दैम। नंबर वन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। Strong electrolytes, the electrolytes which ionize almost completely in their aqueous solution or produce more ions are called strong electrolytes। जैसे कि हमें पता है हमारे पास NaCl की एग्जांपल ऑलरेडी मौजूद है कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो क्या करें, मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएं जब हम उनको पानी में डिज़ोल्व करते हैं, और डिज़ोल्व होने के बाद वो अपने आइंस में क्या हो, तकसीम हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, यानी कि वो बिल्कुल अलग अलग हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं NaCl, जैसे ही मैंने इसको डिज़ोल्व किया वाटर में, सोडियम पॉजिटिव आइंस में और क्लोरीन नेगेटिव आयन यानी कि क्लोराइड आयन में आ गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉलिड फॉर्म में था, जैसे ही मैंने इसको डिसॉल्व किया वाटर में, Na पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन में आ गया और OH नेगेटिव आ गया। सो इट्स मीन दे आर कंप्लीटली डिसोसिएट और डिसॉल्व इन वाटर इन देयर आयनिक फॉर्म्स, ठीक है, ये अपने आयंस बनाएंगे। बहुत अहम चीज़ है यहाँ पे, ये किस स्टेट में आ जाएंगे, आयनाइज कंप्लीटली, यानी कि डिसॉल्व होना अलग चीज़ है और आयनाइज होना अलग चीज़ है। तो यहाँ पे डिसॉल्व होने के साथ साथ क्या हो रहे हैं, आयनाइज भी हो रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, जैसे कि हमने ये देखा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये उसकी एग्जांपल थी। सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉलिड फॉर्म में। जैसे ही मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर में ये किस में चला गया, डिसॉल्व होकर कौन से आयंस बनाए इसने, सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो गया, यानी कि ये उसमें तकसीम हो गया। तो इस तरह से ये जो पॉजिटिव पार्ट है आपका सोडियम का, ये आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में मूव करेगा नेगेटिव की तरफ, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव उसकी तरफ जाएगा, जबकि जो OH नेगेटिव है ये मूव करेगा आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि इसको क्या चाहिए, प्लस चार्ज चाहिए। तो ये मूव करेगा नेगेटिव चार्जेस, सॉरी ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल। तो ये टूटने के बाद इस तरह से डिसोसिएट होंगे, जैसे कि यहाँ से आपको नज़र आ रहा है NaCl को अगर मैं डिसॉल्व करता हूँ वाटर में तो क्लोरीन जा रही है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जबकि सोडियम मूव कर रहा है नेगेटिव की तरफ। इस तरह से जो बैटरी में ये सोल्यूशन जो सोडियम क्लोराइड का है इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें जो जो इलेक्ट्रोड डिप है, इस तरह से ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्टेंस या उसका बहाव शुरू हो जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोशन हो जाएगा। So these are the strong electrolytes that dissolve or ionize completely in their solutions. Second, weak electrolytes. अब ये इसकी second type है, the electrolytes which ionize to a small extent when dissolved in water and can or could not produce more ions are called weak electrolytes। अब weak electrolytes की एग्जांपल ऐसे हैं जो पानी में हल तो हो रहे हैं लेकिन अपने आयंस में मुकम्मल तौर पे नहीं हो रहे, यानी कि उनका कुछ हिस्सा या कुछ परसेंट जो है उनमें से वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, सारे नहीं हो रहे। जैसे कि हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखा था जिसमें NaCl टोटली डिसोसिएट हो रहा था, आयनाइज हो रहा था, लेकिन इसमें ये क्या होंगे, कम्प्लीटली डिज़ोल्व होने के बावजूद भी क्या नहीं बनाएंगे, आयंस नहीं बना रहे इसमें। सो एसिटिक एसिड CH3COOH एंड CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आयनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट, डिसॉल्व होने के बावजूद भी ये बहुत थोड़ी सी मिकदार है इनकी जो क्या बनाएगी, आयंस प्रोड्यूस करेगी। आर द गुड एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डोंट आयनाइज कंप्लीटली, फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर प्रोड्यूस लेस आयंस। तो ये देखें, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH, वाटर में मैंने इसको डिसॉल्व किया, लिक्विड फॉर्म में थे, जिसके बाद मुझे क्या मिला, CH3COO नेगेटिव, यानी कि ये कुछ परसेंट इसमें से किस में कन्वर्ट हुआ, नेगेटिव आयंस में, जबकि जो इसका H था यहाँ से ये H टूटा और ये जाकर डिसॉल्व हो गया वाटर में, जिसकी वजह से ये H3O पॉजिटिव ये आयंस बन गया, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे बहुत अहम चीज़ है, ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सेबल की एग्जांपल है, यानी कि जितने आयंस बन रहे होंगे वहाँ पे पॉसिबिलिटी है ये उसी तरह से मूव कर जाएं वापस अपने रिएक्टेंट में, यानी कि जिस एक्सटेंट से ये प्रोड्यूस होंगे आयंस में
पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी लिहाज से ये वापस अपने सॉलिड इस फॉर्म में भी जा सकते हैं जिसमें ये ऑलरेडी थे, यानी कि एसिडिक एसिड और वाटर दोबारा भी बनेगा। एज अ रिजल्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही वजह है कि अगर हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिज़ोल्व करते हैं और उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना चाहते हैं तो वो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी जिस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हो रही होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो मुकम्मल तौर पे है वो क्या बना देता है, आयंस प्रोड्यूस करता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आपको पता है कि वो आयनाइज नहीं हो रहे। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, जैसे HF है, ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल है। एसिटिक एसिड में भी बिल्कुल इसी तरह से ये शो कर रहा है कि ये क्या है, एक रिवर्सेबल रिएक्शन है, यानी कि जिस लिहाज से ये पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहे हैं ये दोबारा आपस में मिलके वही चीज़ आपके पास दोबारा आ जाती है, यानी कि दोबारा ये रिवर्स डायरेक्शन में जाके एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा। द रिएक्शन कैन अकर इन बोथ डायरेक्शन। Acetic acid is a weak electrolyte because it ionize in water is incomplete. So इसकी ionization जो water में है वो मुकम्मल नहीं हो रही due to reversible reaction. Non electrolyte, अब non electrolyte क्या है? The substances which don't ionize in their aqueous solution and don't allow the current to pass through their solution are called non-electrolyte. अब ये इसका आप ख्याल लें कि इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, उलट है कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट थे उन्होंने क्या किया कि कम्प्लीटली तौर पे आयनाइज होके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने की इजाज़त दी या उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सका, जबकि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे ये क्या कर रहे हैं, डिज़ोल्व तो हो रहे हैं लेकिन ये क्या नहीं हो रहे, आयनाइज नहीं हो रहे बिल्कुल भी। जिसकी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे शुगर का सलूशन है और बेंजीन है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। डिज़ोल्व एज मॉलिक्यूल्स इन वाटर, जैसे कि आप शुगर देखें, ये शुगर का मॉलिक्यूल है, जैसे ही मैंने इसको स्टिरर किया वाटर में, ये डिज़ोल्व तो हो गया, यानी कि अब आपको शुगर यहाँ पे नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन इट कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डोंट प्रोड्यूस आयंस इन वाटर। रीज़न क्या है कि इन्होंने वहाँ पे जाके आयंस नहीं प्रोड्यूस किए, डोंट कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट। यही वजह है कि यहाँ से अब करंट पास नहीं हो सकती, तो ये अपने इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स हैं उसी की फॉर्म में रहेंगे डिज़ोल्व होने के बावजूद। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बल्ब नहीं जल रहा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस नहीं हो रही।